लो गाइस गाइस आप लोगों के पास में जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ ना, जिस ट्रिक से आप लोग इसका अप्रॉक्स आंसर निकालोगे और वो अप्रॉक्स आंसर आप लोगों को लगभग इसके बराबर ही होगा, है ना? मतलब जो ये इसका आंसर है 2.4 इंटू 10 की पावर 39, मैं इसके बराबर आंसर लेकर के आ जाऊँगा। मतलब इसके बराबर 2.4 हो सकता है, 2.3 हो सकता है ना? तो वो ट्रिक आप लोग क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम लोग जब कभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को करते हैं ना, तो उनको करने में दिक्कत आ जाती है, हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, ठीक है? तो आप लोग इस अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आप लोग अप्रॉक्स आंसर निकालने के लिए इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो अभी समझाने में मुझे टाइम लगेगा, पर जब आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे ना और ऐसी क्वेश्चंस को खुद करोगे, तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है? अब देखो सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि यार देखो यहाँ पे ऊपर भी 1.6 लिखा हुआ है और नीचे भी देखो 1.67 लिखा है, तो मैं अप्रॉक्स आंसर निकाल रहा हूँ ना, तो और सही होगा, ये टेंशन मत लेना, ठीक है? सीबीएसई इसके नंबर नहीं काटता। देखो ऊपर भी 1.6 है, नीचे भी 1.67 है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ भी देखो 1.6 है ना, इस पॉइंट के बाद इस 7 वाले को भूल जाओ, तो 1.6 ही होगा ये। तो पॉइंट के बाद 7 वाले को भूल गया ना मैं, तो मैंने क्या किया, 1.6 से 1.67 को काट दिया, क्योंकि इसको भी मैं लगभग 1.6 ही मान रहा हूँ ना, इस 7 को हटा दो। तो अब देखो जो बचा उसको लिख देते हैं, ठीक है? तो क्या बचा आपके पास में, 9 बचा है। 9 इंटू 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 1.6 को। इंटू में क्या चल रहा है बताओ आप लोग का, 10 की पावर में कितना। अच्छा देखो ये जितने भी 10 चल रहे हैं ना, देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो सबको 10 का मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे सारे 10 को कॉमन ले लिया ना मैंने, और जो पावर है उनको भी ले लिया। तो पावर कितनी बताओ आपके पास में, 9। यहाँ पे कितना चल रहा है आप लोग का, माइनस का 19, और साथ में कितना चल रहा है आप लोग का, माइनस का 19, वो मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है? अब अपॉन में नीचे जो बचा है उसको भी हम लोग लिख देते हैं। देखो यहाँ पे क्या बचा है, 6.67 है ना। अब देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 6.67 को क्या करा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6.6 ले लिया। मतलब जो ये 6.67 था ना, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ कितना ले लिया, 6.6 ले लिया, क्योंकि मैं अप्रॉक्स आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है? और इंटू में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, 9.1 तो चल ही रहा है आपके पास में, ठीक है? फिर से एक काम करो, 10 वाले आप लोग क्या करोगे, एक साथ में लिख दोगे। तो 10 वाले हम लोग एक साथ में लिख देते हैं, और पावर भी लिख दो इनकी। 10 की पावर में कितना है, माइनस का 11, साथ में कितना है, माइनस का 31, और साथ में कितना है आप लोग का, माइनस का 27। ये मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है? अब देखो इसके बाद आप क्या करोगे, एक काम करो, 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो जब आप 1.6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास में, 9 6 कितना, 54, कैरी 5, 9 1 9, और 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा बताओ आपके पास में, 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे 14 आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा लो, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14.4 आ जाएगा। तो 9 को जब मैंने 1.6 से मल्टीप्लाई करा ना, तो कितना आ गया आपके पास में, 14.4 आ गया। इंटू में क्या चल रहा है आप लोग का, 10। देखो इस 9 को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देता हूँ, माइनस 19 और माइनस 19 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 38 हो जाएगा, क्योंकि 19 19 38 होता है ना आपके पास में, ठीक है? अपॉन में अब एक काम करो, इस 6.6 को 9.1 को भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो 6.6 इंटू 9.1 को भी आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो कितना आ जाएगा देखो, 1 6 6, 1 6 6, ठीक है? 9 6 कितना, 54, कैरी 5, 9 6 कितना, 54 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 59, ठीक है? अब एक काम करो, 6 को ऐसे रहने देते हैं, ये तो जीरो होता है ना। 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, फिर कैरी 1, और 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी कि पॉइंट के बाद दो डिजिट लगानी है मैं। तो देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट लगा दी मैंने, 60.06 बन गया नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 60.06 लिखा हुआ है ना, तो मैंने 60.0 देखा, और पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता ना, तो आप इसको सिंपल 60 भी लिख सकते हो। देखो ये जो 60.06 लिखा था ना, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए सिर्फ कितना लिख दिया, 60 लिख दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, तो सिंपल 60 लिख सकते हो आप लोग। जब इसको मैंने इसके साथ में मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया आपके पास में, 60 इंटू में 10 की पावर में, इनको भी जोड़ दो आप लोग। देखो सारे माइनस में, तो इनको जोड़ देते हैं, 11 31 27, तो 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 कितना 9, 2 प्लस 3 कितना 5, 5 प्लस 1 कितना 6, तो 69 आ रहा है। बट माइनस का 69 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का 69 लिख दिया मैंने, ठीक है? अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो, अब ये चीज़ है ना आप लोग की, वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी इसमें, ठीक है? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आप लोग का। देखो अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो अगर मैं चाहता हूँ ये पॉइंट हट जाए, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे आप एक जीरो बढ़ा दोगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो मैंने अगर हटा दिया तो एक जीरो बढ़ा दिया, पॉइंट के बाद दो डिजिट होती तो दो जीरो लिख देते, ठीक है? अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ऊपर क्या चल रहा है आपके पास में, 144 चल रहा है, वो मैंने ऐसे रहने दिया, ठीक है? अच्छी बात बताओ, ये जो 600 लिखा हुआ है ना ऊपर, और क्या चल रहा है बताओ आपके पास में, 10 की पावर में 38 में से 9 भी घटा दो, 38 में से 9 घटाओ तो कितना बचेगा, 37 36 35 34 33 32 31 30 29, और माइनस का 29 बनेगा, क्योंकि बड़े का साइन माइनस का है ना भाई यहाँ पे, ठीक है? एक बात बताओ, 600 को क्या मैं 6 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर ये कैसे? देखो 600 था ना मेरे पास में, तो मैंने क्या किया, 600 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 इंटू में 100, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 100। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 6 इंटू 100 है ना, 6 इंटू 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब 100 ही तो होता है ना भाई। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 का आंसर तो 100 आता है ना, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 6 इंटू 10 की पावर 2 लिख दिया। साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोगों को, 10 की पावर माइनस का 69 तो चल रहा है हमारे पास में। अब एक काम करो, हम लोग क्या करते हैं, इस 144 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो 144 को मैं 6 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 6 2 कितना आ जाएगा आपके पास में 12, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये वाला 4 आपका इधर उतर जाएगा, 6 4 कितना आ गया हमारे पास में 24, और यहाँ पे 0 आ जाएगा ना जब आप माइनस करोगे, तो कितना आंसर आ रहा है, 24 आ रहा है। तो 144 को जब मैंने 6 से डिवाइड करा ना, तो कितना आंसर आ रहा है आपके पास में 24, इंटू में ये जो कुछ चल रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर ऊपर तो माइनस का 29 चल रहा है। अब एक काम करो, जो नीचे चल रहा है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये वाला 10 था और ये वाला 10 था, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना,
ठीक है। तो इसका 10 और इसका 10 मैंने साथ में ले लिया, साथ में जो चल रहा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास में 2 है और साथ में कितना बताओ आप लोग का, माइनस का 69 है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 इंटू में कितना चल रहा है आपके पास में, देखो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर में माइनस ऊपर 29 चल रहा है और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 10 की पावर 69 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, रुको हाँ। तो इधर देखो कितना बन जाएगा, 69 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 67 बच जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस का साइन बढ़ा है ना, तो माइनस का लिख दिया मैंने। अब देखो ये कितना आंसर आ चुका है आपके पास में, ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का 24 इंटू में 10 की पावर, देखो ये माइनस का 29 तो ऐसे ठीक है, ये माइनस का 67 है ना, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस का 67। देखो ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो 10 तो मैंने कॉमन ले लिया और ये जो माइनस का 67 था ऊपर जाके प्लस का 67 बन गया। तो कितना आ जाएगा बताओ हमारे पास में, ये आ जाएगा 24 इंटू में 10 की पावर। अब 67 में से 29 घटा दो भाई, तो 67 में से जब आप 29 घटाओगे ना तो कितना बचेगा, देखो 7 में से 9 यानी कि 17 में से 9 घटा दो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 17 में से 9 घटाओगे ना तो 17 में से 9 घटाओगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे 5 बचा होगा क्योंकि आपने 1 यहाँ से कैरी लिया होगा ना, तो यहाँ पे 5 बचा। 5 में से 2 तो कितना बचेगा 3 और बड़े का साइन प्लस ही है तो यहाँ पे प्लस का 38 आ जाएगा। अब देखो हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 2.4 इंटू 10 की पावर 39। आप बोलोगे यहाँ पे आंसर तो 24 आ रहा है, तो एक काम करो ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो आप एक बात याद रखना, पॉइंट से पहले हमेशा ना एक डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट से पहले हमेशा कितनी डिजिट होनी चाहिए आपके पास में, सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए और वो जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कभी भी ऐसा लिखा है ना 0.8 तो इस तरीके से नहीं लिखा होता। देखो अभी देखो ना, पॉइंट से पहले एक डिजिट तो है, यहाँ पे देख लो पॉइंट से पहले एक डिजिट तो है लेकिन वो डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ऐसा होता 3.8 तो अब देखो पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है आपके पास में, सिर्फ एक डिजिट है ना, तो वो चल जाएगा, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे सीख लो। साइंटिफिक नोटेशन, समझ पा रहे हो बात को, साइंटिफिक नोटेशन। अब जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है 43.8, तो देखो पॉइंट के पहले जीरो तो नहीं है, बट पॉइंट के पहले 2 डिजिट है ना, तो हमें इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। देखो समझाता हूँ क्या सॉल्व करना है। एक बार बताओ 24 को पहले क्या मैं 24.0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो आप लोग, क्यों लिख सकते हो बताओ, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता ना यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे 60.0 लिखा होता तो 60.0 का मतलब 60 तो है, वैसे यहाँ पे 24.0 लिखा है तो इसका मतलब 24 ही है। अब मेरे को एक बात बताओ, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है और मेरे को पॉइंट से पहले सिर्फ इतना डिजिट चाहिए होता है, एक डिजिट चाहिए होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा है इस पॉइंट को ना 2 और 4 के बीच में ला देता हूँ। देखो इस पॉइंट को मैंने 2 और 4 के बीच में ला दिया तो कितना बन जाएगा 2.40 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है ना आप लोगों का अब वो 2 और 4 के बीच में आ चुका है ना, जो पॉइंट है वो 2 और 4 के बीच में आ जाएगा 2.40। और एक बार बताओ यहाँ पे 10 की पावर में कितना आएगा, देखो पॉइंट को आप कितना डिजिट शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे, एक तो आप पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो ना भाई, बताओ आप पॉइंट को लेफ्ट तो लेकर के जा रहे हो, तो जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट में लेकर के जाओगे ना तो आपको 10 की पावर राइट मतलब पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी। जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट में लेकर के जाओगे ना, जब भी आप पॉइंट को लेफ्ट में लेकर के जाओगे तो 10 की पावर पॉजिटिव बन जाएगी। अब मुझे बताओ पॉइंट को आप कितना डिजिट लेफ्ट लेकर के गए, बताओ सिर्फ एक ही डिजिट तो लेफ्ट लेकर के गए ना, तो 2 और 4 के बीच में देखो ना पॉइंट को आप सिर्फ एक ही डिजिट लेफ्ट लेकर के गए, एक ही डिजिट लेफ्ट लेकर के जा रहे हो ना, तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, तो 10 की पावर 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को। तो आप लोगों का यहाँ पे ये इस तरीके से कैसा है, ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं बताओ, है ना। तो पॉइंट को जब भी आप लेफ्ट लेकर के जाओगे तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैं 10 की पावर +1 लिख दी, ठीक है। अब 2.40 पॉइंट के बाद जीरो का मतलब तो कुछ है नहीं, तो 2.4 लिख सकते हैं हम लोग, और 10 की पावर 1 तो 10 की पावर 1 तो यहाँ पे लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 ही तो है, पॉजिटिव 1 है, ठीक है। तो एक बार बताओ 24 को हम लोग क्या लिख चुके हैं बताओ, 2.4 इंटू में 10 की पावर 1 और साथ में इंटू में 10 की पावर कितना चल रहा है बताओ आप लोग, 38 चल रहा है। तो यहाँ से काम करो 2.4 तो ऐसे ठीक है, इसका 10 कॉमन ले लो तो 10 बन जाएगा। साथ में कितना चल रहा है आपके पास में, ये देखो ये पावर तो ये क्या जुड़ जाती है ना, आपको बताइए ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो 1 + 38 हो जाएगा। आपको पता है ना जब बेस सेम होते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, तो बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, मतलब a की पावर m + n हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखो बेस तो सेम है ना, तो पावर जुड़ जाएंगी, ये पावर होती है 1 और 38 तो जुड़ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ, 2.4 इंटू में 10 की पावर 1 + 38 कितना हो गया 39। देखो लगभग एग्जैक्ट आंसर ही आ गया हमारा, तो 2.4 इंटू 10 की पावर 39 था और एग्जैक्ट आंसर भी कितना था 2.4 इंटू 10 की पावर 39 था, ठीक है। तो एग्जैक्ट भी आ सकता है, कई बार अप्रॉक्स भी आ सकता है, ठीक है। तो मेरे को समझाने में टाइम लगा है, बट इसको जब आप पेपर में करोगे तो बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो।